हेलो गाइस, वेलकम बैक टू iTech वर्ल्ड AKTU। तो आज की वीडियो में हम एसेंस ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज की यूनिट 5 को कवर करने वाले हैं। यूनिट 5 का टॉपिक बेसिकली जो सिलेबस है वो ये है, जिसमें बहुत सारे टॉपिक हैं। यूनिट 5 में काफी सारे टॉपिक्स हैं, तो हम सबको देखेंगे। तो बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, जो कि है डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर इन इंडिया। ठीक है, इसमें बेसिकली हमें बताना होता है कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर हैं इंडिया के अंदर, जिसमें पहला आर्किटेक्चर आता है केव आर्किटेक्चर। ठीक है, जिसको हम हिंदी में गुफा बोलते हैं। केव आर्किटेक्चर को हम रॉक कट आर्किटेक्चर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत सारी सॉलिड रॉक्स की कार्विंग की जाती है, उनको कट करके एक ऐसा शेप फॉर्म होता है जिसको हम केव बोलते हैं। ठीक है, और इसका जो फेमस एग्जांपल्स हैं, जो अजंता एलोरा केव्स है, आपने इनका नाम सुना भी होगा। इस डायग्राम में भी देख सकते हो कि जो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जो होता है, इसको हम केव बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर, तो इसमें आप हर एक आर्किटेक्चर का नाम साथ में उसके एग्जाम्पल जरूर मेंशन करना। नेक्स्ट आता है स्तूपा आर्किटेक्चर। स्तूपा या स्तूप जिसको बोलते हैं, ये बेसिकली एक डोम के शेप का आर्किटेक्चर होता है, और इसमें बेसिकली जो बुद्धास के इवेंट्स होते हैं वो भी कंडक्ट होते हैं। ठीक है, तो आपने कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। इसमें देखो, ये डोम टाइप ऑफ आर्किटेक्चर है और इसी को हम स्तूपा बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल्स क्या हो गए? सांची, सारनाथ, अमरावती एंड बरहुत स्तूपा, जो आपको यहाँ पर इजी लगे आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट आता है पिलर आर्किटेक्चर। तो बेसिकली पिलर्स जो होते हैं वो मैसेजेस को कन्वे करने के लिए यूज किए जाते थे बहुत एंशिएंट इंडिया के टाइम पे, और इसका बहुत फेमस एग्जांपल है जो आपको पता भी होगा, अशोकन पिलर का, जिसमें बहुत सारे इंस्क्रिप्शन है ना, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो इस डायग्राम में। तो बेसिकली ये हमारे अशोकन जो पिलर है उसका डायग्राम है, तो वो आप इसके एग्जाम्पल में लिख सकते हो। तो ये तुम्हारा एक पिलर आर्किटेक्चर को शो करता है। नेक्स्ट आता है टेम्पल आर्किटेक्चर। तो बेसिकली इसमें क्या है? टेम्पल क्या है? एक ऐसी जगह जहां पर लोग वर्शिप करते हैं, और टेम्पल आर्किटेक्चर कुछ ऐसा रहता है। ठीक है, इसका एग्जांपल है कोणार्क सन टेम्पल। जो भी आप यहाँ टेम्पल का नाम चाहो वो लिख सकते हो। तो इसमें ये जो चीजें हैं, गर्भगृह, ये अभी हम नीचे पढ़ेंगे। और लास्ट जो आर्किटेक्चर आता है वो आता है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। बेसिकली इसमें कुछ इस्लामिक स्टाइल्स यूज की जाती थी, जैसे आपने सुना भी होगा कुतुब मीनार है ना, ताजमहल। तो ये सारे जो यहाँ पर मॉन्यूमेंट्स हैं, मॉस्क हैं, इसके साथ जो टर्म्स है जिसको हम मदरसा बोलते हैं, उनका जो आर्किटेक्चर होता है उसको हम इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर बोलते हैं। और आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो, कुछ इस तरह का यहाँ पर आर्किटेक्चर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन टेम्पल। ये क्वेश्चन आया नहीं है कभी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। इसमें बेसिकली क्या है कि टेम्पल में कौन कौन सी ऐसी डिफरेंट फीचर्स होते हैं वो बताना है, जिसमें पहला फीचर होता है गर्भगृह। ठीक है, आप इस डायग्राम में देख सकते हो। गर्भगृह क्या है? इस टेम्पल के अंदर की जो जगह है वो गर्भगृह है, मतलब जो डिटी है, जो गॉड है, उनका जो रूम होगा उसको हम गर्भगृह बोलेंगे। नेक्स्ट आता है मंडप। तो एक ऐसा हॉल जहां पर प्रेयर्स होती है, इंचैंटिंग होती है, उसको हम मंडप बोलते हैं। वो भी आप इस डायग्राम से देख सकते हो। ठीक है, इस डायग्राम नहीं बनाना, सिर्फ समझाने के लिए है। नेक्स्ट आता है शिखर। तो शिखर के नाम से पता चल रहा है ऐसा, बेसिकली ये जो यहाँ पर ये जो पोर्शन है, ये वाला, इसको हम यहाँ पर शिखर बोलते हैं। टॉप वाला जो पोर्शन होता है टेम्पल का, उसको शिखर बोलते हैं। अमालक है डिस्क ऑन द टॉप ऑफ स्पायर। तो बेसिकली डिस्क शेप जो होगा, ये वाला जो पोर्शन है, ये यहाँ पर ये वाला, इसको हम अमालक बोलते हैं। कलश बेसिकली क्या है? अमालक के ऊपर यहाँ पर डेकोरेटिव पॉट टाइप का है। और अंतराल क्या है? पैसेज है बेसिकली यहाँ पर हॉल तक जाने के लिए। ठीक है, वो भी यहाँ पर मेंशन है, ये वाला। और जगती क्या है? रेस प्लेटफॉर्म फॉर प्रेयर। एक उठा हुआ प्लेटफॉर्म बनाया गया है प्रेयर्स के लिए, इंचैंटिंग के लिए, और उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम जगती बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन टेम्पल थे। नेक्स्ट टॉपिक आता है स्कल्पचर्स का टॉपिक। सो स्कल्पचर्स बेसिकली यहाँ पर एंशिएंट इंडिया के टाइम पे जो स्कल्पचर्स थे वो बेसिकली स्टोन, मेटल और टेराकोटा के बनाए जाते थे। ठीक है, और स्कल्पचर्स बेसिकली क्या है, इसे बोल सकते हो मूर्ति टाइप का, जिसको हम स्कल्पचर बोल रहे हैं। तो इसमें बेसिकली क्या था, जो स्कल्पचर थे वो यहाँ पर बनाए जाते थे, और जो स्कल्पचर्स थे उसमें बेसिकली गॉड की मूर्तियां होती थी, एनिमल्स की होती थी, और बहुत सारे जो किंग्स होते थे उनके भी यहाँ पर स्कल्पचर्स क्रिएट आउट किए जाते थे। नेक्स्ट आता है सील। तो बेसिकली सील्स क्या होते थे? सील्स यहाँ पर किसी भी ट्रांजैक्शन को ऑथराइज करने के लिए, ऑथेंटिकेट करने के लिए ये सील्स यूज की जाती थी।
और सबसे ज्यादा जो फेमस सील्स हैं वो हड़प्पन सील्स हैं, जो उस एंशिएंट इंडिया के टाइम पीरियड में यहाँ पर यूज करते थे वो लोग। ठीक है, जो सील्स होती हैं इनके ऊपर बहुत सारी कुछ ऐसे टाइप्स ऑफ सील्स होती है जिनमें बहुत सारी इंस्क्रिप्शन बनी होती हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारी सील्स हो गई। नेक्स्ट आता है कॉइन्स। तो कॉइन्स तो सबको पता ही है। तो कॉइन्स जो थे बेसिकली वो एंशिएंट इंडिया के टाइम पे भी थे। जो पहला कॉइन था वो 1st एंड 6th सेंचुरी BC के बीच में यहाँ पर अपीयर हुआ था, और इसमें जो बहुत ज्यादा फेमस थे सबसे ज्यादा कॉइन वो थे पंचमार्क कॉइन। तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे फेमस कॉइन जो थे वो पंचमार्क कॉइन थे, और धीरे धीरे करके इंडो ग्रीक्स जो थे उन्होंने गोल्ड कॉइन्स यहाँ पर बोल सकते हो इन्वेंट किया था। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट आ जाता है कभी कभी पेपर में कि कॉइन से हम यहाँ पर क्या बता सकते हैं एंशिएंट इंडिया के टाइम पीरियड से। तो बेसिकली कॉइन को हम देख के बता सकते हैं, है ना, कॉइन के ऊपर बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं, तो हम उस चीजों को देख के बता सकते हैं कि वो कॉइन किससे किससे टाइम पीरियड का था, उस टाइम पीरियड में कौन राजा थे वहां पे, है ना, और पर्टिकुलरली वहां पे जो लोग थे उनकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या था। तो बहुत सारी चीजें हम इस पर्टिकुलर कॉइन को देख के यहाँ पर डिराइव आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पॉटरी। तो पॉटरी मतलब घड़ा होता है, और उस टाइम पीरियड में जो पॉटरी थी वो क्ले, पोर्सिलिन और बहुत सारे अदर मटेरियल से बनते थे, और यहाँ पर पॉटरी हैंडमेड भी होते थे, लोग हाथों के द्वारा भी बनाते थे। और आपने देखा होगा घड़ा बनाने के लिए एक ऐसे व्हील टाइप का एक होता है यहाँ पर, है ना, जिसके ऊपर यहाँ पर रोल होता रहता है घड़ा। तो उस बेसिकली पॉटरी को यहाँ पर हम व्हील टर्न्ड पॉटरी भी कहते थे, और दोनों ही टाइप ऑफ पॉटरी यहाँ पर बनाई जाती थी। नेक्स्ट आता है पपेट्री। तो पपेट्री तो यहाँ पर बेसिकली पपेट्री क्या है, जो पपेट्स होते हैं, है ना, वो बेसिकली जो आर्ट होती है शो करना, जिसमें पपेट्स आपने देखा होगा ये पपेट्री वाला शो, जिसमें बहुत सारे पपेट्स को कुछ इस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है जैसे लगता है कि वो यहाँ पर अलाइव है, जिंदा है, और ये जो कंट्रोल है कि बेसिकली बहुत यहाँ पर ह्यूमंस जो होते हैं वो करते हैं। सो पपेट्स आर फिगर कंट्रोल टू अपीयर अलाइव। तो ये जो फिगर्स हैं इनको इस तरह से कंट्रोल किया जाता है कि सामने देखने वाले पर्सन को लगे कि ये जो पपेट्स हैं वो जिंदा हैं, लेकिन धीरे धीरे करके पपेट्री की आर्ट अब तो कहीं पर दिखते भी नहीं है। सो ये धीरे धीरे करके ये आर्ट यहाँ पर खत्म होती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा मॉडर्न मीडिया आ गया, सोशल मीडिया आ गया, डिजिटल मीडिया आ गया, तो लोग यहाँ पर पपेट्स में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। टाइप्स ऑफ पपेट्री, तो बहुत सारी यहाँ पर टाइप्स ऑफ पपेट्री होती है। जैसे स्ट्रिंग पपेट्स आपने देखा होगा, जो पपेट्स होते हैं वो स्ट्रिंग्स के बोल सकते हो स्ट्रिंग्स द्वारा मैनिपुलेट किए जाते हैं, है ना। इसमें बेसिकली आपने कठपुतली देखा होगा, अगर किसी ने देखा होगा तो पता होगा, कठपुतली में बेसिकली उनके जो दोनों हैंड्स होते हैं उसके नीचे से यहाँ पर एक स्ट्रिंग टाइप की जाती है, और उससे बेसिकली उन पपेट्स को मैनिपुलेट किया जाता है। ग्लव्स पपेट क्या होता है, तो इसमें बेसिकली एक ग्लव्स टाइप का कोई भी ह्यूमन होता है वो अपने हाथ में ग्लव्स पहन लेता है, और ग्लव्स मतलब तुम्हारा पपेट ही है, ठीक है, वो ग्लव्स के फॉर्म में है, तो पपेट को अपने हाथ में एज अ ग्लव्स पहन लेता है और वहां पर उसको मैनिपुलेट किया जाता है। नेक्स्ट आता है रॉड पपेट। तो इसमें पपेट को मैनिपुलेट करने का तरीका रॉड होता है। और फोर्थ होता है शैडो पपेट। तो शैडो पपेट में क्या होता है, लाइट के थ्रू यहाँ पर ऐसा दिखाया जाता है कि पपेट जो है वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन सबके एग्जाम्पल्स भी हैं, सबको पढ़ लेना। पुटल नॉच जो है इसके साथ ग्लव पपेट का भी है, पावर कथकली सॉरी, तो इसको भी आप यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट आता है डांस का टॉपिक, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। डांस सबको पता ही है, तो डांस की बेसिकली 2 टाइप्स हैं, एक है क्लासिकल डांस, एक है फोक डांस। क्लासिकल डांस बेसिकली नाट्य शास्त्र से ओरिजिनेट हुआ है, और ये 2 टाइप्स में यहाँ पर डिवाइड है, जिसमें पहला है एक फेमिनाइन क्वालिटी ऑफ डांस, जिसको हम लास्य बोलते हैं, जिसमें ग्रेस होता है, और सेकंड होता है तांडव, जो आपने देखा भी होगा, जिसमें मैस्कुलिन एनर्जी शो होती है, और ये पावरफुल फॉर्म ऑफ डांस है। डांस के कभी कभी बेसिक एलिमेंट्स पूछ लिए जाते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो डांस में बेसिकली 3 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है नृत्य, नाट्य एंड नृत्य। नृत्य क्या है, बेसिकली जो रिदमिक स्टेप्स होते हैं वो तुम्हारा नृत्य है। नाट्य क्या है, जो ड्रामा आप शो करते हो वो नाट्य है, और नृत्य है बेसिकली जो आपके एक्सप्रेशंस होंगे, जो इमोशंस होंगे, जो आप अपने हैंड मूवमेंट जेस्चर्स के थ्रू शो करोगे, वो नृत्य है। फोक डांस क्या है, बेसिकली लोकल ट्रेडिशन, बेसिकली अलग अलग रीजन्स के जो डांस फॉर्म है उसको हम फोक डांस बोलते हैं। क्लासिकल डांस फॉर्म कभी कभी आ जाता है कि इसके एग्जाम्पल बताइए,
तो 3-4 एग्जाम्पल याद रख लेना, जैसे भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथक उत्तर प्रदेश का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ओडिसी उड़ीसा का है और कथकली केरला का है। तो इसमें 2 से 3 या 4 तक फॉर्म याद रखना। नेक्स्ट आता है म्यूजिक का टॉपिक। सो म्यूजिक में भी यहाँ पर आपको बेसिक एलिमेंट समझने हैं। पेपर में पूछ लिया जाता है म्यूजिक को यहाँ पर एक्सप्लेन करिए, तो इसमें बेसिकली जैसे डांस में थे उसके बेसिक एलिमेंट वैसे ही म्यूजिक में भी हैं। सो म्यूजिक के यहाँ पर 4 एलिमेंट्स हैं जिसको आपने कभी ना कभी सुना ही होगा। एक होता है श्रुति, तो ये होता है स्मॉलेस्ट पिच इंटरवल। सेकंड होता है स्वर, तो स्वर तो सभी ने सुना होगा, सारे गामा पाधा नीसा, है ना, इसको हम स्वर बोलते हैं। इसके साथ यहाँ पर राग होता है जो कि यहाँ पर अलग अलग मूड बताता है, ठीक है, डे का जो अलग अलग टाइम पीरियड है उसको शो करता है। और ताल होता है, बोलते हैं ना ताल से ताल मिलाओ, तो वही चीज है, रिदमिक साइकिल है, उसमें बेसिकली ताल यहाँ पर शो किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 टाइप्स ऑफ बीट्स हैं। अब इसमें आपके डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, बस थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। सो क्लासिकल म्यूजिक अगर हम देखें तो इसको बेसिकली 2 फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला है हिंदुस्तानी म्यूजिक। हिंदुस्तानी म्यूजिक मतलब जो यहाँ चलती है, ठीक है, नॉर्थ साइड में जो चलती है उसको हम हिंदुस्तानी म्यूजिक बोलते हैं, जिसमें ध्रुपद, ख्याल, देन ठुमरी, और सबसे फेमस एग्जाम्पल कवाली आपने सुनी होगी, है ना, तो कवाली भी तुम्हारा हिंदुस्तानी म्यूजिक का ही एक पार्ट है या एक स्टाइल है। कर्नाटक म्यूजिक बेसिकली क्या है, सो साउथ, यहाँ पर साउथ के साइड में जो म्यूजिक चलती है उसको हम कर्नाटक म्यूजिक बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे राग और ताल होते हैं और इसके साथ यहाँ पर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि वीणा, वायलिन एंड मृदंगम। ठीक है, तो ये म्यूजिक था। नेक्स्ट आता है थिएटर। तो थिएटर आपने यहाँ देखा होगा। थिएटर बेसिकली यहाँ पर ये नहीं पूछते हैं कि थिएटर क्या है, पूछा जाता है कि ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म इन इंडिया। ठीक है, अलग अलग जगहों पे थिएटर किस किस नाम से बोला जाता है। तो इसमें से 4 मैंने लिख दिए हैं, चारों याद कर लेना। पहला है भवाई, जो कि गुजरात एंड राजस्थान का डांस एंड ड्रामा है, तो इसमें डांस भी होता है, ड्रामा भी होता है। सेकंड है नौटंकी, जो बहुत फेमस है, आपने देखा भी होगा, उत्तर प्रदेश में ये नौटंकी बहुत फेमस है, जिसमें थिएटर के थ्रू डांस, म्यूजिक, फोक टेल्स, बहुत सारी जो स्टोरीज हैं उनको इस तरह से लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाता है। थर्ड आता है रासलीला, ये भी आपने सुना होगा, यूपी का बहुत फेमस है थिएटर। इसमें बेसिकली लॉर्ड कृष्ण जो है उनकी स्टोरीज को दिखाया जाता है और डिफरेंट यहाँ पर सॉन्ग्स भी यूज किए जाते हैं। फोर्थ आता है स्वांग, तो ये बेसिकली पंजाब एंड हरियाणा का थिएटर स्टाइल है। नेक्स्ट आता है ड्रामा। तो ड्रामा जो है ये भी नाट्य शास्त्र से ओरिजिनेट हुआ है और इसमें बेसिकली यहाँ पर आपने देखा होगा कि किसी भी ड्रामा के अंदर कोई हीरो होगा, हीरोइन होगी, विलन होगा, कॉमेडियन होगा, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, है ना, उनका जो फोकस होगा वो एक्टिंग पे होगा, उनके जेस्चर्स पे होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो वायलेंस है उसको जनरली स्टेज पे नहीं दिखाया जाता है। जनरली जो ड्रामा की ट्रेडिशनल थीम होती है वो लव के अराउंड यहाँ पर बोल सकते हो रिवॉल्व होती है। और आपने देखा भी होगा कि ड्रामा में जो फ्रंट स्टेज होता है जहां पर मतलब सारी चीजें एक्ट होती हैं उसको, और बैक स्टेज जो होता है जहां पर सब प्रिपरेशन चलती रहती है, उन दोनों को सेपरेट करने के लिए कर्टन्स यहाँ पर यूज किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है पेंटिंग। सो यहाँ पर पेंटिंग के बारे में क्या है कि यहाँ पर बेसिकली रिलीजन का जो रूट है वो पेंटिंग है। पेंटिंग बेसिकली 2 टाइप्स में यहाँ पर क्लासिफाई किया गया है, जिसमें है मूरल पेंटिंग, जो कि बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग्स को बोला जाता है, जैसे अजंता जो केव्स हैं उनके अंदर अगर आप कहीं गए होंगे तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर बहुत सारी पेंटिंग बनाई गई है ना, और वो जो पेंटिंग है वो बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग है और उनको हम यहाँ पर मूरल पेंटिंग कहते हैं। इसके साथ मिनिएचर पेंटिंग, बहुत छोटी पेंटिंग को बोला जाता है, तो किसी भी क्लॉथ पे पेंट करना, किसी भी पेपर पे पेंट करना, उसको हम मिनिएचर पेंटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट आता है मार्शल आर्ट्स। तो मार्शल आर्ट्स बेसिकली क्या है, इसमें हम कॉम्बैट स्किल्स को कल्चरल एक्सप्रेशन के साथ परफॉर्म करते हैं। डिफेंस के लिए भी कुछ लोग मार्शल आर्ट सीख लेते हैं, तो इसमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्शल आर्ट्स हैं, या बोल सकते हो अलग अलग जगहों पे मार्शल आर्ट्स का अलग अलग नाम है, जैसे कलारी पयाटू जो कि केरला का है, सिलंबम तमिलनाडु का है, और गटका बेसिकली जो पंजाब का है। ठीक है, इसमें बेसिकली स्टिक्स और स्वॉर्ड्स का यूज किया जाता है, और लाठी तो बहुत ही फेमस है पंजाब और बंगाल में,
है ना, बंगाल में वो काफी ज्यादा यूज होता है। इसमें बेसिकली स्टिक के थ्रू यहाँ पर फाइटिंग होती है और ये गांव में काफी ज्यादा पॉपुलर मार्शल आर्ट्स माना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है फेयर्स एंड फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पेपर में आ भी चुका है और इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको पढ़ना हो, है ना, हमको अपने फेस्टिवल्स तो पता ही है। तो रिलीजियस फेस्टिवल क्या हो गए, होली है, दिवाली है, नवरात्रि है, क्रिसमस है, रमजान है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसमें आप कोई भी यहाँ पर 4-5 फेस्टिवल जो आपको पता हो उनका नाम लिख सकते हो, उनको डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं कि यही सारे लिखो, और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं। तो जो फेस्टिवल आप यहाँ पर मनाते हो उन फेस्टिवल्स को यहाँ पर आप मेंशन करके डिस्क्राइब कर सकते हो। पढ़ने वाले टॉपिक यहाँ पर फेमस फेयर्स है। फेयर्स का मतलब होता है मेला जो लगता है वो, ठीक है, फेयर्स को हम मेला बोलते हैं। और हो सकता है बहुत से लोगों को मेले के बारे में ना पता हो, कुंभ मेला तो सभी ने सुना होगा, है ना। इसके साथ और भी मेले मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप लिख सको। कुंभ मेला क्या है, रिलीजियस गैदरिंग, हर 12 साल में ये मेला लगता है और बहुत फेमस मेला होता है। देन पुष्कर मेला है, रथ यात्रा है, गोवा कार्निवल है। तो ये बहुत सारे यहाँ पर मेले हैं जो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। ठीक है, पुष्कर मेला में बेसिकली कैमल एंड कैटल का एक मेला टाइप का लगता है। इसके साथ रथ यात्रा में भी, इसमें बेसिकली क्या होता है, ऐसे बोल सकते हो, रथ यात्रा में एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव है लोगों का। और गोवा कार्निवल में भी खुशी का वो हो सकता है, माहौल टाइप का रहता है। इसमें जो स्ट्रीट्स हैं उनको कलर किया जाता है और बेसिकली ये फरवरी के टाइम में बनाया जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स एंड फेयर्स थे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर आता है इंडियन सिनेमा एरास। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आ जाता है। इसमें बेसिकली आपको ये बताना होता है कि धीरे धीरे करके कैसे यहाँ पर जो सिनेमा था वो कैसे कैसे इंप्रूव हुआ। ठीक है, तो इसमें 4 एरा आ जाते हैं, जिसमें पहला एरा है तुम्हारा अर्ली एरा, जो कि यहाँ पर आया था 1898 से 1945 तक। अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसमें टाइम पीरियड जरूर याद रखना कि अर्ली एरा का क्या टाइम पीरियड था, गोल्डन एरा का क्या टाइम पीरियड था, और लाइकवाइज सबका। सो अर्ली एरा यहाँ पर इस टाइम पीरियड में था जहां पर साइलेंट फिल्म्स होती थी। ठीक है, इससे पहले वाले बेसिकली बोल सकते हो कि 1898 से पहले अगर आपने देखी होंगी, कोई होगा तो है नहीं, तो उससे पहले कोई ना कोई तो होगा, मतलब हम लोग नहीं होंगे उस समय। तो उस समय साइलेंट फिल्म्स का यहाँ पर टाइम था, जो पिक्चर्स होती थी। ठीक है, अगर आपने देखा होगा तो जो पिक्चर्स होती थी उसमें बोला नहीं जाता था। ठीक है, उसमें सिर्फ साइलेंट पिक्चर होती थी, लोग सिर्फ एक्ट करते थे और अपने एक्ट के थ्रू समझाते थे जो भी उनको एक्शन करना है वो। लेकिन अर्ली एरा में 1898 से 1945 के टाइम पे ये साइलेंट फिल्म्स का ट्रांजिशन टॉकीज बेसिकली बोलने वाली जो फिल्म्स हैं उसमें हो गया। इस एरा को हम अर्ली एरा बोलते हैं और इसमें आलम एरा वाज द फर्स्ट। सेकेंड आता है गोल्डन एरा। सो गोल्डन एरा 1940 से 1960 का टाइम था, जिसमें बेसिकली फिल्म्स विद थीम ऑफ म्यूजिक, डांस एंड रोमांस फ्लरिश। तो इसमें बेसिकली अलग अलग थीम्स ऑफ म्यूजिक, अलग अलग थीम्स ऑफ बेसिकली मूवीज जो थी, वो फिल्म्स थी, वो इंट्रोड्यूस यहाँ पर की गई थी। थर्ड आता है क्लासिकल एरा, जिसको हम 1970 से 1980 का टाइम था। इसमें बेसिकली बहुत सारी एक्शन मूवी इंट्रोड्यूस हुई और यही वो टाइम पीरियड था जहां पर जो बॉलीवुड था वो काफी ज्यादा पीक पे था। लोगों ने इस टाइम में काफी ज्यादा बॉलीवुड को सपोर्ट किया, काफी ज्यादा पसंद किया। तो इसमें बेसिकली शोले जो सभी ने देखी होगी, वो एक सुपर डुपर हिट मूवी थी, है ना। तो वो इसी टाइम पीरियड की थी, क्लासिक एरा की। और जंजीर भी यहाँ पर बहुत फेमस हुई थी इस टाइम पीरियड में। फोर्थ आता है मॉडर्न एरा। सो मॉडर्न एरा मतलब 1990 से अभी जो प्रेजेंट चल रहा है वो। तो इसमें जो मूवीज थी, जो फिल्म्स थी, बेसिकली जो सिनेमा का पूरा सेक्टर था उसको इम्प्रूव करने के लिए काफी ज्यादा टेक्नोलॉजीज का यूज हुआ। डिफरेंट चीजें यहाँ पर इंक्लूड की गई, डिजिटल इफेक्ट्स दिए गए, ताकि जो लोगों का यहाँ पर देखने के बोल सकते हो जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था लोगों का वो इम्प्रूव हो सके। फिल्म की क्वालिटी को इम्प्रूव किया गया, साउंड क्वालिटी को इम्प्रूव किया गया और अलग अलग यहाँ पर टेक्नोलॉजीज को यूज करके सिनेमा का जो सेक्टर था उसको यहाँ पर इम्प्रूव किया गया। ठीक है, तो ये 4 एरा थे इंडियन सिनेमा के। बाकी हमने फेयर्स ऑफ फेस्टिवल, मार्शल आर्ट सब कुछ यहाँ पर कवर कर ही लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यूनिट 5 में अब ये सारी चीजें पढ़ के जाना। यूनिट 5 का कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं, क्योंकि इसमें काफी सारे टॉपिक हैं, आएगा तो इसी में से कहीं ना कोई आएगा। ठीक है, इसमें बेसिकली यहाँ पर इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड एंड करंट डेवलपमेंट इन आर्ट्स एंड कल्चरल जो है
वो मैंने यहाँ पर कवर नहीं किया है, इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ऐसा पढ़ने की इसको जरूरत नहीं है, ठीक है। करंट डेवलपमेंट इन आर्ट्स एंड कल्चरल में आप क्या लिख सकते हो कि कैसे यहाँ पर आर्ट्स और कल्चर का धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। उसके बाद इंडिया कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड, ठीक है, तो इंडिया ने कैसे यहाँ पर वर्ल्ड में कल्चर वाइज कॉन्ट्रीब्यूशन किया, इसके साथ कैसे इंडिया की जो चीजें थी वो वर्ल्ड में मतलब दूसरी जगहों पे फेमस होने लगी। तो ये तो इसका पहला रीजन हो सकता है, जो ट्रेडर्स हैं, है ना, जो बाहर से ट्रेडर इंडिया के अंदर आ रहे हैं उनके थ्रू जो इंडिया की चीजें थी वो फेमस हो सकती थी। और इसी से बहुत सारे यहाँ पर रीजन बन जाते हैं, लेकिन फिलहाल ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे ऑलमोस्ट मैंने पूरी यूनिट यहाँ पर खत्म कर दी है। आई होप आपको यूनिट 5 समझ में आ गई होगी। थैंक यू।